सवाल ये है कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है और उसे जीत भी सकती है, तो क्या पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता और उसे जीत नहीं सकता? यह सवाल हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के दिल में, दिमाग में गर्दिश कर रहा है और उसका जवाब है जी हां, बिल्कुल पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और इस बार तो इनके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि इनके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? क्यों? क्योंकि इनके जो फिक्सचर आए हैं ना, जो आईसीसी की तरफ से, इन 2 सालों में पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैचेस खेलने हैं और जिनके खिलाफ खेलने हैं, वो कदरे आसान हरीफ है। पाकिस्तान ने 3 होम में सीरीज खेलनी है, 3 अवे में खेलनी है। पाकिस्तान के लिए जो सबसे मुश्किल 3 टूर समझा जाता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया का होता है और पाकिस्तान ने इन 2 सालों में ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। उसके बाद सबसे मुश्किल टूर साउथ अफ्रीका का होता है और पाकिस्तान ने इन 2 सालों में साउथ अफ्रीका भी नहीं जाना। उसके बाद न्यूजीलैंड में जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, हम अक्सर नहीं जीतते टेस्ट मैचेस, और हमने इन 2 सालों में न्यूजीलैंड में भी नहीं जाना। यानी कि तीनों के तीनों टफ टूर इस साल हमारे नहीं है, यानी कि इस साइकिल में नहीं है। इन 2 सालों में सिर्फ एक टफ टूर है, लेकिन उसमें भी हम अक्सर एक टेस्ट मैच जीत जाते हैं। हम 2016 में क्या एक जीते, सॉरी 2 जीते, 18 में क्या तब भी हम एक मैच जीते। यानी कि हमारा सिर्फ एक इंग्लैंड का टूर है जो कि थोड़ा सा टफ है, और 3 मैचेस की सीरीज है, वो अगले साल हमने जाना है 2026 में। लेकिन वहां पे जाकर पाकिस्तान, क्योंकि सीम और स्विंग होता है, बाउंसी ट्रैक्स नहीं होते, और पाकिस्तान एक आध टेस्ट मैच जीत जाता है। लेकिन करना आपको क्या है क्वालिफिकेशन के लिए, कि आपको होम कंडीशंस को डोमिनेट करना है। ठीक है, अब पाकिस्तान कौन सी टीम में आएगी, पाकिस्तान ने कहां पे जाकर खेलना है, इसकी सारी डिटेल में आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से टीमें जीती हैं। क्योंकि टीमें जब क्वालिफाई करते हैं, उसमें सिर्फ 11 प्लेयर्स का या 15 प्लेयर्स का किरदार नहीं होता। किरदार उसमें जो होता है ना, वो पूरे के पूरी मैनेजमेंट का होता है। किस तरह से उन्होंने इन 2 सालों में अपनी पिचेस तैयार की हैं, किस तरह से कोचिंग स्टाफ ने परफॉर्म किया है, किस तरह से प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान की जो फिक्सचर है, सबसे पहले तो अक्टूबर में यहाँ पे पाकिस्तान में होम सीरीज है, 2 टेस्ट मैचेस की। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है, और पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशन में स्पिनिंग ट्रैक्स तैयार करने को, कि आपके पास 2 क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद हैं अपने होम कंडीशन में, साजिद खान और नुमान अली। आपके पास अच्छे स्पिन खेलने वाले 4 से 5 प्लेयर्स के नाम तो मैं गिनवा सकता हूं जो कि टीम में इस टाइम है। सऊद शकील है, सलमान अली आगा है, रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक है, कामरान गुलाम है। ये अच्छे प्लेयर है स्पिन के। ठीक है ना, आपने स्पिन डोमिनेंट पीछे से बनानी है और आपने अपोजिशन को स्पिन के जाल में फंसाना है। अब आपको पाकिस्तान के जो फिक्सर है वो नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान की एक होम सीरीज है जो सबसे पहले है। अब 3 होम सीरीज इसमें नजर आ रही होगी आपको। इसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान वहां जाकर उनको हरा के आया था। ठीक है ना, उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को यहाँ पे बुलाना है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को यहाँ पे बुलाना है। ठीक है, अब ये तीनों होम सीरीज है, वो आसान होनी चाहिए, क्योंकि आप इन सबको स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं और जीत सकते हैं। ठीक है, अवे सीरीज में आपने बांग्लादेश जाना है, वो तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान वाली कंडीशंस है। ठीक है, स्पिन आपने डोमिनेट रखनी है, स्पिन आपके पास अच्छी हो, स्पिन आपको खेलनी आती है, तो आप ये भी टेस्ट मैच जीत सकते हैं। उसके बाद आपने क्या है, वेस्ट इंडीज जाना है। थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट होगी आपको, लेकिन वहां पे भी आपने स्पिन को ही डोमिनेट करना है। स्पिन डोमिनेट आपकी टीम होगी, अगर स्पिन को बैटिंग में डोमिनेट करेगी, बॉलिंग में भी डोमिनेट करेगी, तो आप वो भी जीत जाएंगे। ठीक है, ये टोटल मिला के 10 टेस्ट मैचेस बनते हैं, जहां पे आपको आपकी कंडीशंस के हिसाब से टीम मिल रही है, सिचुएशन मिल रही है स्पिन डोमिनेंट। सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हैं जो कि इंग्लैंड में खेले जाने, पाकिस्तान की अवे सीरीज जो है, वो उनमें से आपको शायद एक जीतना पड़े। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है कि आप अगर चाह कितनी टीम, मतलब कितने टेस्ट मैच जीतेगी तो टीम जाएगी। अभी तक जो 3 WTC के साइकिल हुए ना, जिसकी परसेंटेज 70 थी ना, वो क्वालिफाई कर गया है। हालांकि टॉप 2 टीम जाती है, लेकिन परसेंटेज 70 वाला टॉप 2 में आ जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की भी परसेंटेज 70 में थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की भी 67 थी शायद, और वो क्वालिफाई कर गए। ठीक है, अब पाकिस्तान अगर यहां से 10 टेस्ट मैचेस जीत लेता है, 9 जीत के भी जा सकता है, लेकिन 10 जीत लेगा तो क्वालिफिकेशन के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे। अब ये 10 टेस्ट मैचेस कैसे जीत सकता है? जाहिर बात, आपकी होम कंडीशन को आपको डोमिनेट करना है। साउथ अफ्रीका वाले 2 टेस्ट मैच आसान है, साउथ अफ्रीका स्पिन को नहीं खेल सकता, हालांकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुका है, चैंपियन है, लेकिन स्पिन के जाल में आप फंसा सकते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा स्पिन को नहीं खेलते, अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप उनको फंसा सकते हैं। हालांकि वो इंडिया को हरा के आए हैं, लेकिन इंडिया के पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं थे स्पिन को खेलने वाले।
इवन तो विराट और रोहित थे, लेकिन वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते, टेस्ट कंडीशन में आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप श्रीलंका को हरा सकते हैं, आप हरा के आए हैं। अब बांग्लादेश को उनके होम मतलब अवे में जाके हरा सकते हैं। उसके बाद आप वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं। स्ट्रगलिंग टीम्स है ये, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज स्ट्रगलिंग टीम्स है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं ना हरा रहे, इट मींस कि आप डिजर्व नहीं करते डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलना। तो पाकिस्तान के पास सुनहरा मौका है, और पाकिस्तान को करना सिर्फ ये है कि आपने अभी से डब्ल्यूटीसी का साइकिल जो आ रहा है उसकी तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि ये 2 साल का प्रोसीजर है। जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं, सिर्फ 15 नहीं, मैनेजमेंट, पिच बनाने वाले, कोचिंग स्टाफ सारे मिलके ही आप डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने अभी से अगर कप्तान चेंज करना है ना, रिजवान करना है, बाबर करना है, शोस्किल करना है, जिसको भी बनाना है ना, या शान मुस्तू रखना है, आप उसको अभी से तब्दील कर दें। ये नहीं है कि लास्ट साइकिल की तरह आप 2 टेस्ट मैच जीते पहले, बाद में टी20 में बुरा परफॉर्म किया, आपने बाबर को चेंज करके सारा कुछ बदल दिया। अगर आपने टेस्ट टीम का कप्तान बदलना है, साउथ स्किल बनाना है, अभी से बना दे, ठीक है ना। लेकिन आप एक ऐसी टीम तैयार कर ले जो कि स्पिन डोमिनेंट हो, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, ठीक है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो 10 टेस्ट मैचेस हैं उसमें से एटलीस्ट 8 जीत सकते हैं। मतलब 10 में से आप 8 जीत सकते हैं यार, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ जीतना या वेस्ट इंडीज की स्ट्रगलिंग टीम के खिलाफ जीतना। अगर आप अपनी ए क्वालिटी की गेम नहीं भी ना खेलते, बीच बीच में मतलब थोड़ा सा अच्छा खेल जाते, तब भी आप जीत सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस मुश्किल है इंग्लैंड वाले, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी है डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिन डोमिनेंट प्लेयर्स तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टेस्ट वाला टेम्परामेंट नहीं है। टेम्परामेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान जो है, जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है उसको वनडे में भी, टी20 में भी ले लेता है, फिर उनका टेम्परामेंट खराब होता है। आपको इन प्लेयर्स को डोमेस्टिक खिलानी है, ठीक है। इन प्लेयर्स को जिनको आपने सेलेक्ट करना है 15 को, टी20 से थोड़ा सा दूर रखना है। जैसे अभी साउथ अफ्रीका आनी है, तो 1 महीना पहले कम से कम इनको 2 से 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाए जाए, ताकि इनका टेम्परामेंट बन सके। करते क्या है ये कि 3 से 4 डॉट वाले खेलते हैं, उसके बाद प्रेशर में आके शॉट खेल लेते हैं, जो कि टेस्ट मैच नहीं है। ईडन मार्करम ने जैसी इनिंग खेली है ना, वो है क्लासिक टेस्ट मैच इनिंग। ये 127 या 137 उन्होंने किया, उसमें से एक भी रन उन्होंने फोर्सफुली नहीं बनाया। सो एंड वाले एक तो चौका की जहां पे आउट हुआ ना, उस ओवर में जो हैजलवुड को चौका लगाया, वो सिर्फ फोर्सफुली शॉट, लेकिन तब वो जीत चुके थे। एक भी रन उन्होंने फोर्सफुली नहीं बनाया, बनाने की कोशिश नहीं की, ना सिंगल भी मैन्युफैक्चर करने की कोशिश नहीं की। बॉल को मेरिट पे खेला है, डार्ट हो गई तो डॉट, सिंगल आ गया तो सिंगल, डबल आ गया तो डबल, बाउंड्री मिल गई तो ठीक है। यानी कि खुद से मैन्युफैक्चर नहीं किया। और ये प्योर टेस्ट क्रिकेट है कि आपने सिर्फ अपना टेम्परामेंट शो करना है, बॉल को मेरिट पे खेलना है, विकेट आपने अपना सेव करना, विकेट नहीं गंवाना, रन के पीछे नहीं भागना। ये टिपिकल टेस्ट माइंडसेट है जो कि पाकिस्तानी बैटर में इस टाइम किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो फर्स्ट क्लास में टेस्ट मैच नहीं खेलते, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी है। आप मतलब 13 में से 10 या 10 जो आसान टेस्ट मैच उसमें से 8 जीत जाएंगे, इंग्लैंड में जाके एक आध जीत जाएंगे, तो आप जो है ना वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि जब आप होम में जीतते हैं, होम को डोमिनेट करते हैं, फिर अवे में जाके आप कॉन्फिडेंस से एक आध टेस्ट मैच जीत ही जाते हैं, और इंग्लैंड में आप पहले भी जीते हैं, क्योंकि आप सीम को टैकल कर सकते हैं, बाउंस को नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो भी टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की पिच बनाने वाले, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान के प्लेयर जो सिलेक्ट होंगे, वो कोशिश करेंगे हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, और हमें भी क्वालिटी की क्रिकेट जो है ना वो देखने को मिले।